हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन से उसकी इंद्रियों को प्रारंभ से ही नियमित करने के लिए कहा था। भगवान ने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि एक बार यदि इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में पड़ जाती हैं तो वह ज्ञान तथा विज्ञान को नष्ट कर देती हैं और फिर व्यक्ति आत्मज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है और उसका बहुमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। आइए आज के श्लोक में हम ये देखेंगे कि भगवान हमसे आज क्या कह रहे हैं। पहले हम श्लोक संख्या 42 का वाचन करेंगे और फिर शब्दार्थ। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इंद्रियाणि इंद्रियों को, पराणि श्रेष्ठ, आहु कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः इंद्रियों से बढ़कर, परम श्रेष्ठ, मनः मन, मनसः मन की अपेक्षा, तु भी, परा श्रेष्ठ, बुद्धि बुद्धि, यह जो, बुद्धेः बुद्धि से भी, परतः श्रेष्ठ, तु किंतु, सह वह। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म ये जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ क्या है? हमारा शरीर, जो कि पंचभूत से बना है। जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ है और इनसे श्रेष्ठ क्या है? मन है। और मन से श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से भी उच्च स्थान पे है आत्मा। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा कि ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ के का अर्थ है भौतिक वस्तुएं, हमारा भौतिक शरीर। और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्यों की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इंद्रियां काम के कार्यकलापों का द्वार है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ही काम अपने कार्यों को करवाती है। काम का निवास शरीर में है, लेकिन इंद्रियों के बिना काम निष्क्रिय रहता है। अतः भौतिक शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही काम होता है और जो काम करता है वह श्रेष्ठ तो होता ही है। और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि जब इंद्रियां क्रियाशील नहीं होती हैं तब भी मन सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति सोता है तब उसका पूरा शरीर निष्क्रिय रहता है, लेकिन वह स्वप्न में दौड़ता है, बातें करता है। तो यह कार्य मन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि वह व्यक्ति तो बिस्तर पर एक जगह पर लेटा हुआ है। इससे हमने ये समझ लिया कि जब कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां
निष्क्रिय होती हैं तब भी मन सक्रिय रहता है। इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में विवेक का वास होता है। वह व्यक्ति का हित अहित समझ सकता है और मन को नियंत्रित कर सकता है। और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, और आत्मा से ऊपर केवल परमात्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की सेवा में संलग्न हो जाए तो अन्य सारे अधीनस्थ जैसे कि बुद्धि, मन और इंद्रियां स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएंगे। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 21 में भगवान ने कहा था, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः। जैसा श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, ठीक वैसा ही सामान्य जन उनका अनुसरण करते हैं। तो यदि आत्मा भगवान की सेवा में रत हो जाए तो बुद्धि, मन और इंद्रियां भी भगवान की सेवा में स्वतः ही लग जाएंगे। जैसे कि यदि माता पिता कोई आचरण करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही करने लगते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि आत्मा को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो इसका उपाय यह है कि बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान ने 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में कहा है, मयि एव मनः आधस्त्वः मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान ने कहा है कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान ने हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अपनी बुद्धि को मुझ में निवेश करो। भगवान में बुद्धि निवेश करने का अर्थ क्या है? भगवान में बुद्धि को निवेश करने का अर्थ ये है कि हम अपनी बुद्धि को भगवान के दिए ग्रंथों को पढ़ने में और समझने में लगाएं। और जब हम पूर्ण श्रद्धा से भगवत गीता, भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे और खुद ही समझ पाएंगे अपने आप को, और अपने और भगवान के संबंध को भी हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। और जब हम अपना भगवान के साथ संबंध जान जाएंगे तो अपने आप ही सेवा करने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जो कि एकमात्र मनुष्य जीवन में ही संभव है। और एक बार आत्मा भगवान की सेवा में लग जाए तो मन और इंद्रियां कभी भी भौतिक पदार्थों की ओर आकृष्ट नहीं हो सकती। अतः सभी समस्याओं का हल ये है कि आत्मा को अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि वह शरीर नहीं बल्कि भगवान का अंश आत्मा है, और इंद्रियां, मन, बुद्धि भौतिक शरीर से श्रेष्ठ है, लेकिन है तो भौतिक और आत्मा के नीचे है। और जो अधीन होता है उसे श्रेष्ठ व्यक्ति का
अनुसरण करना होता है। जैसे कि जब मोदी जी ने पुराने नोटों को बंद करवा दिया तो सभी को यह आदेश मानना पड़ा, तथा जब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया तो सभी को अपना आधार भी बनवाना पड़ा। तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है उसका आचरण सभी उसके नीचे रहने वालों को करना होता है। उसी प्रकार से जब आत्मा भगवान की सेवा में लग जाती है तो उसके नीचे बुद्धि, मन तथा इंद्रियां हैं, वे भी स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि भगवान आज के श्लोक के माध्यम से हमें क्या सिखा रहे हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि हमारा यथा स्वरूप आत्मा है, और जब हम आत्मा हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तब हम इंद्रियों के वश में कैसे आ जाते हैं। अर्जुन ने भी भगवान से कहा था कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं और ये बड़े से बड़े योगी को भी अपने वश में कर लेती हैं। जैसा कि हमने ऋषि विश्वामित्र के जीवन में देखा था कि उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके वे तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका के पायल की आवाज़ से उनका ध्यान भंग हो गया था। तो यदि ऋषि विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के गुरु थे, उनका अगर ध्यान भंग हो सकता है तो हम सब, जो कि तुच्छ से भी तुच्छ मनुष्य हैं, हमारे जीवन में क्या होगा। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि बुद्धि को मुझ में निवेश करो, अपनी बुद्धि को मुझ में लगाओ, जिससे कि मन और इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाएंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपनी बुद्धि को इस नश्वर जगत में स्थायी सुख ढूंढने में लगाते ही हैं, लेकिन यदि भगवान की बात को मानकर हम अपनी बुद्धि को भगवत गीता, भागवतम को पढ़ने और समझने में लगाएंगे तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम ये जानते ही नहीं हैं कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं कि हम आत्मा हैं। और जब हम ये जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और हमारा नित्य स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है। जैसे कि माता पिता की सेवा करना प्रत्येक संतान का धर्म है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण हमारे नित्य माता पिता हैं, और जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारे पतन का कोई संभावना ही नहीं रहेगा। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाए। कृष्ण भावनामृत कार्य क्या है? जैसे कि भगवत गीता, भागवतम पढ़ना, कृष्ण के लिए शुद्ध रूप से भोग बनाना, कृष्ण का श्रृंगार करना, कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण के भजन गाना, कृष्ण का चित्र बनाना, कृष्ण के लिए गीत गाना, कृष्ण के लिए नृत्य करना, कृष्ण कथा और कीर्तन करना, सुनना, ये सभी कृष्ण भावनामृत कार्य हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि कृष्ण के विषय में सोचना भी भक्ति है। इस प्रकार जब हम बुद्धि को निरंतर कृष्ण की सेवा में संलग्न रखेंगे तो मन और इंद्रियां भी कृष्ण की सेवा में लग जाएंगी। प्रभुपाद कहते हैं कि यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं,
किंतु अगर हम कृष्ण भावनामृत कार्य करें तो यही इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान हो जाएंगी। दंत विहीन का अर्थ है कि सर्प में जो शक्ति होती है वो उनके दांत में होती है। तो यदि हम अपने बुद्धि को भगवान के कार्यों में लगा देंगे तो इंद्रियां बिल्कुल बलहीन हो जाएंगी। जिस प्रकार यदि सर्प के दांत को तोड़ दिया जाए तो फिर वो सांप एक मात्र खिलौने के रूप में रह जाता है। और ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं? ये हम इस प्रकार कर सकते हैं कि भक्तों की संगति में हम रहें, ये बहुत आवश्यक है। और भक्तों के साथ हम कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, और ऐसा करने से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अन्यथा उसका चलायमान मन उसे निश्चित रूप से नीचे गिरने देता है। नीचे गिरने का अर्थ है पतन की ओर जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। यदि हम इन कार्यों को ध्यानपूर्वक करेंगे तो मनुष्य योनि से हम नीचे नहीं गिरेंगे, अर्थात जो हमारा अगला जन्म मिलेगा उसमें हम जल वाले जीव या उड़ने वाले जीव या पेड़ पौधे या 4 पैरों वाले जीव के योनि में नहीं गिरेंगे। वरना अगर हम कृष्ण भावनामृत कार्यों को नहीं करते हैं तो इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी कि हम नीचे की योनियों में हमें अगला जन्म मिलेगा। आज के श्लोक में हमें भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि हम आत्मा हैं और हम परमात्मा के अंश हैं। इसलिए हमें अपने अंशी की सेवा करनी चाहिए और ऐसा करने से हमारी इंद्रियां और मन धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग जाती हैं। श्रीला प्रभुपाद जब पश्चिम के देशों में गए थे तो उसका एक ही कारण था कि पश्चिम के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान होते हैं, और यदि वे कृष्ण भावनामृत कार्यों को करने के लिए उन्हें सहमत कर लेंगे तो भारत तथा विश्व के अन्य देश उनका अनुसरण करने लगेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि यदि हमने जंगल के शेर को काबू में कर लिया तो बाकी सभी जानवर अपने आप ही काबू में आ जाएंगे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने परिवार के लोगों को कृष्ण भावनामृत नहीं बना पाते, और हमारे श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत बना दिया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि प्रभुपाद ने भगवान के आज्ञा का पालन किया कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगा दो तो उसके नीचे के सभी व्यक्ति अपने आप ही अनुसरण करेंगे। श्रीला प्रभुपाद ने भगवद गीता भागवतम का यथारूप अनुवाद करके विदेशियों को शिक्षा दी और वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि वे शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और मनुष्य जीवन में ही आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। ये श्रीला प्रभुपाद ने किया। विदेशी व्यक्ति जो कि मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, नशा ये सभी कुछ करते थे, लेकिन वे विदेशी व्यक्ति जब भगवद गीता पढ़ने लगे, भागवतम पढ़ने लगे, 16 माला जप करने लगे और प्रभुपाद के दिए हुए 4 नियमों का पालन करने लगे तो उनका जीवन पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गया। और उनका उदाहरण देख के समस्त विश्व के लोग उनका अनुसरण करने लगे। यही आज के श्लोक में भगवान ने बताया है कि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके नीचे के व्यक्ति उसी कार्य का अनुसरण करते हैं। और हम आत्मा हैं। आत्मा के नीचे बुद्धि, मन तथा इंद्रियां हैं। तो यदि हम अपनी आत्मा को
भगवान के कार्य में लगाएंगे। और ये किस प्रकार होगा? जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के कार्य में निवेश करेंगे तो स्वतः ही मन तथा इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लग जाएंगी। प्रभुपाद ने तो अकल्पनीय कार्य किए हैं और वह भी 70 वर्ष की वृद्ध आयु में किया है। हमें तो सिर्फ अपनी बुद्धि को ही भगवान की सेवा में लगाना है और इस छोटे से कार्य से हमारी इंद्रियां और मन भी अनियंत्रित नहीं रह जाएंगी और हम आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के स्तर तक पहुंच जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल गया कि पिछले श्लोक में जब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इंद्रिय को प्रारंभ से ही नियमित करो, तो सिर्फ इंद्रिय क्यों कहा था? क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रिय में इंद्रिय सबसे कमज़ोर है, सबसे नीचे स्थान में है और जो निम्न होता है उस पर अधिकार जमाना सरल होता है, इसके बजाय कि किसी बुद्धिमान और शक्तिशाली पे अधिकार जमाया जाए। जिस प्रकार एक गांव के भोले भाले अज्ञानी व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, किसके अपेक्षा? एक पढ़े लिखे शिक्षित IAS ऑफिसर के अपेक्षा। तो श्रीला प्रभुपाद ने इस उदाहरण को स्पष्ट रूप से हमें विदेशियों को ज्ञान देकर के किया है कि विदेशी जो कि ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, जब उन्होंने उनको ज्ञान दिया और वे मान गए तो विश्व के सारे व्यक्ति सरलता से मान गए कि हमें कृष्ण भावनामृत कार्यों में अपने मनुष्य जीवन को लगाना चाहिए। अब आइए इस वीडियो के अंत में हम सरल से कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि हम निश्चिंत हो जाएं कि यह श्लोक हमें अच्छी तरह समझ में आ गया। पहला प्रश्न है, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? दूसरा प्रश्न है, चलायमान इंद्रिय को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तीसरा प्रश्न है, भगवान ने हमसे किस चीज़ को निवेश करने के लिए कहा है और ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा? आखिरी प्रश्न है, हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है और भगवान ने हमें उसका क्या हल दिया है? आप अपने प्रश्नों के उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि कोई प्रश्न हो वो भी लिखिएगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वे हमें भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतने सरल रूप से समझा रहे हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम